इंसानों के जीवन में प्यार एक अहम चीज बन गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसानी भावनाएं इंसान होने का एक मजबूत पहलू है। इंसानों के जीवन में भावना एक बहुत शक्तिशाली चीज है, यहां तक कि इस युग और समय में भी। हालांकि लोग सोचते हैं कि वो बहुत बौद्धिक हैं, लेकिन आज भी उनकी भावनाएं ही सबसे शक्तिशाली पहलू हैं, है कि नहीं? ये उनके जीवन का सबसे प्रबल पहलू है। वो दावा करते हैं कि वो बौद्धिक हैं, पर उनकी बुद्धि कभी भी इतनी प्रबल नहीं होती, लेकिन उनकी भावनाएं प्रबल होती हैं। हो सकता है कि वो प्यार या करुणा ना हो, लेकिन वो गुस्सा या चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये सब भावनाएं हैं। तो भावना इंसान होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपने अंदर किस तरह की भावना चाहते हैं। क्या आपके पास दिमाग है? आपके पास दिमाग है? है। आप क्या चाहते हैं, वो तेज हो या सुस्त? तेज। क्यों? ये ऐसे ही काम करता है ना? इसी तरह अगर आपके पास भावनाएं हैं, आप मीठी भावनाएं रखना चाहेंगे या कड़वी भावनाएं? मीठी भावनाएं ये ऐसे बेहतर काम करती है ना? तो प्यार का बस यही मतलब है, आपने अपनी भावनाओं में मिठास भर दी है। अब मैं बिना भावनाओं के प्यार करना चाहता हूं। ये बहुत ही यूरोपियन आइडिया है। प्यार एक भावना है। यह आपकी भावनाओं की मिठास है, जिसे हम प्यार के नाम से जानते हैं। अगर यही भावना कड़वी हो जाए तो हम उसे नफरत कहते हैं। अक्सर जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हीं से नफरत करते हैं, है ना? कुछ समय पहले आपको उनसे प्यार था और अब उनसे नफरत है। आप सड़क चलते इंसान से नफरत नहीं करते, है ना? थोड़ा प्यार हुआ था, पर अब सिक्का दूसरी ओर गिर पड़ा है और अब यह नफरत बन गया है। हाँ? तो सिक्का वही है। अगर ये इस तरफ गिरे तो प्यार बन जाता है और उस तरफ गिरे तो नफरत बन जाता है। ये मत सोचिए कि वो बहुत दूर हैं, वो बहुत करीब हैं। एक छोटी सी गड़बड़ी होते ही प्यार नफरत बन जाता है ना? तो बिना भावना के प्यार कैसे करें? प्यार एक भावना है। अब फैसला ये करना है कि क्या आप अपनी भावनाओं को मधुर और सुखद बनाना चाहते हैं या दुखद। ये आपकी मर्जी है। ये जाहिर सी बात है ना? लेकिन ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को अधिकतर कड़वा ही रखते हैं। कड़वाहट का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से नफरत करते हैं। वो खींच में हैं, वो अशांत हैं, वो किसी तरह के डर भी एक भावना है, घबराहट एक भावना है, किसी न किसी तरह का बुरा अनुभव। अगर आप अपनी भावनाओं को बहुत सुखद बना लें तो जीवन भी बहुत सुखद होगा। आज भी ज्यादातर लोगों के लिए प्यार का एक पल उनकी जिंदगी का सबसे गहरा अनुभव होता है। ये नहीं है, पर वो इसे ऐसे ही अनुभव करते हैं क्योंकि सबसे प्रबल भावना यही है जिसे उन्होंने छुआ है। प्यार का एक पल ही जीवन का सबसे गहरा आयाम है जिसे उन्होंने छुआ है, इसलिए वो इसे स्वर्ग तक पहुंचा देते हैं। So they raise it to heaven. लोग इसे स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। लोग डिवाइन लव के बारे में बातें कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि भगवान प्यार करते हैं या नहीं। इंसान प्यार कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। कुत्ता प्यार कर सकता है। जब इंसान फेल हो जाए तो आप एक कुत्ता ले आते हैं। अगर आप कुत्ता लाते हैं तो 12 साल के लव अफेयर की गारंटी है। हाँ? इसे कम मत समझिए। आप एक कुत्ता रख लीजिए। हर रोज जब आप घर लौटते हैं क्या स्वागत होता है आपका। आपकी पत्नी किसी काम की नहीं, हर दिन उसका रंग अलग होता है। आपके बच्चे, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है चाहे आप घर आए या ना आए, पर आपका कुत्ता हर दिन वो आपका कितने जोश से स्वागत करता है। और कोई ऐसा नहीं कर सकता, है ना? हर दिन बिना नागे के। उसकी दिलचस्पी आप में कभी खत्म नहीं होगी।
वो आपकी ऊर्जा बढ़ा देता है। कुत्ता सच में प्यार है। शायद डॉग और गॉड में बस स्पेलिंग की गलती होगी। टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब अगर आपने खुद को इस तरह बना लिया है कि आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति आपको प्यार नहीं कर सकता, तो आपके पास एक ही सहारा बचता है। कोई वहां से आपसे लॉन्ग डिस्टेंस प्यार करे। यह जीने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। भगवान आपसे प्यार करते हैं, यह जीने का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। यानी कि आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि कोई भी आपको देखना तक नहीं चाहता। अगर लोग खुद को आपसे प्यार करने से ना रोक पाएं, तो यह होने का एक अच्छा तरीका है ना? शायद आप महान ना हो, कम से कम शायद आप क्यूट हैं। हाँ? Yes. तो योग में हम किसी भी चीज को प्यार, नफरत, खुशी और दुख के रूप में नहीं देखते। हम बस इसे इस तरह से देखते हैं। क्या आप अपने भीतर अच्छे अनुभव चाहते हैं या बुरे? अगर आप शरीर में अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हम इसे सेहत कहते हैं। अगर आप बहुत अच्छा महसूस करें तो हम इसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन सुखद हो जाए तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर ये बहुत सुखद हो जाए तो हम इसे खुशी कहते हैं। अगर भावनाएं मधुर हो जाएं तो हम इसे प्यार कहते हैं। अगर ये बहुत मधुर हो जाएं तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाती हैं तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत सुखद हो जाएं तो हम इसे परमानंद कहते हैं। अगर आसपास का माहौल सुखद हो जाए तो हम इसे सफलता कहते हैं। तो आप जो दूसरे नाम देते हैं वो सिर्फ कंफ्यूज ही करते हैं। क्या मुझे प्यार करना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस अपने शरीर को, मन को, भावनाओं को और ऊर्जाओं को सुखद रखें। आप एक अद्भुत इंसान बन जाएंगे। अगर आपकी भावनाएं मधुर हैं, अगर कोई यहां आता है तो आप उनके साथ इस मधुरता को बांट सकते हैं। अगर आपकी भावनाएं बुरी हैं तो जाहिर है कि आप लोगों के साथ वही बांटेंगे, है ना? आया ना? तो आप वो नहीं कर सकते जो आप नहीं हैं। अगर अभी इसे अच्छा महसूस हो रहा है तो ये सभी के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। अगर अभी इससे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो ये सभी के साथ बुरा बर्ताव करेगा। तो ये देखने की बजाय कि इसे कैसे सुखद बनाया जाए, आप किसी और के साथ मधुरता से पेश आएं। प्यार करो का यही मतलब है। आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके भीतर सब कुछ सुखद हो गया है तो उस पल में जिसकी जरूरत होगी आप वही करेंगे।